हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिट्स 11th क्लास का चैप्टर है और ये कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट है। यहीं से हमारी कैलकुलस स्टार्ट होती है। ये कैलकुलस का बेसिक है बिल्कुल। ये 11th क्लास का चैप्टर है दोस्तों, और तुमने 11th क्लास में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे सारे। शायद एक ये फॉर्मूला और ये नहीं पढ़ा होगा, बट ये सेम वैसे ही हैं जैसे 11th क्लास के फॉर्मूले। ठीक है, अगर बच्चों तुम्हें ये फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम ये फॉर्मूले याद कर लो, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएंगे। बाई चांस अगर तुम एग्जाम में इनमें से कोई फॉर्मूला भूल जाते हो तो मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा कि उसी टाइम तुम ये वाला रूल लगा के, जो कि है हमारा एल हॉस्पिटल रूल, ये लगा के बिना फॉर्मूले के वो क्वेश्चन कर दोगे आराम से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% तुम्हें ये फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए। नहीं भी पता तो एल हॉस्पिटल रूल लग के सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे और ये वाला टाइप पढ़ेंगे लिमिट्स का, जिसमें किसी एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले एल हॉस्पिटल रूल से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं यहां पर तुम्हें बताऊंगा एल हॉस्पिटल रूल कब लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है, और उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक, तो एल हॉस्पिटल रूल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स, ये जेई का ही क्वेश्चन है, तो वहीं से देख के मैं ले रहा हूं जेई की बुक में से। तो देखो ये क्वेश्चन है, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना है, जो x की वैल्यू टेंड हो रही होगी ना, वो वैल्यू उठा के पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह वो वैल्यू उठा के रख देनी है। जैसे यहां पर x की वैल्यू 0 टेंड हो रही है तो सब जगह x की वैल्यू 0 रख दो। तो देखो साइन 0 हमारा 0 होता है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और नीचे भी 0 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर ये हमारा 0/0 बनेगा, जो कि हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इस केस में हमारा कोई ना कोई रूल लगेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं, इस केस में लगेगा एल हॉस्पिटल रूल। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किस किस केस में एल हॉस्पिटल लगेगा? जब भी तुम्हारा x की वैल्यू डालने पे 0/0 आ जाए, ∞/∞ आ जाए, या फिर 0 into ∞ आ जाए, ये तीनों में से कोई भी केस आ जाएगा तो तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। बस आंख बंद करके समझ लेना कि वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाना है। बहुत सिंपल है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए तुम्हारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। उस क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम बनाओगे वहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कैसे? जैसे sec x दिया हुआ है तो उसको 1/cos x लिख लो, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि sin x माइनस एक्स, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद लिमिट लगा देंगे। यही है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। बस तो देखो करते हैं। यहां पर न्यूमरेटर है हमारा sin x माइनस एक्स और डिनोमिनेटर है x3। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और उस पर लिमिट लगा देंगे। बस ध्यान रखना है, इसमें कोशेंट रूल मत लगा देना, u/v फॉर्म, दोनों का अलग अलग करना है। sin x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस 1, x3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x², और उसके बाद फिर से लिमिट लगानी है। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। तो यहां पर देखो जब इतना आ जाए फिर से x की वैल्यू 0 डाल के चेक करना है। x की वैल्यू 0 डाली, cos 0 होता है हमारा 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 0 डाला 0, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो यही इसकी अच्छी बात है कि तुम एल हॉस्पिटल रूल को कितनी भी बार लगा सकते हो। एक क्वेश्चन में जेई मेंस में ये 3 से 4 बार लगेगा, एडवांस में 6 से 7 बार भी लग सकता है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब तक 0/0 या फिर ∞/∞ या फिर 0 into ∞ फॉर्म आती जाएगी, तब तक तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाओगे। नेक्स्ट टाइम फिर लगाते हैं।
तो यहां पर ये रहा हमारा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। तो फिर से क्या कर दोगे तुम, फिर से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स, -1 का होगा 0, वो कांस्टेंट है। 3x² का डिफरेंशिएशन आएगा 6x, ठीक है। और यहां से लिमिट फिर से लगाई जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से ध्यान होगा वो कह देगा sin x बाय x, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट, sin x बाय x, x टेंड्स टू 0 पे 1 हो जाता है, तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, बाकी -1/6 आंसर हो जाएगा। जिसको फॉर्मूला नहीं ध्यान है वो ऐसे करेगा, देखो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं लिमिट के। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल ये स्टेप ध्यान रखना कि कांस्टेंट लिमिट के बाहर चला जाता है, कांस्टेंट्स पे लिमिट का कोई असर नहीं होता। तो -1/6 को छोड़ देंगे और लिमिट लगा देंगे हम sin x बाय x पे। अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो फिर से वैल्यू डालो, sin 0 0 होगा, x 0 0/0 फॉर्म आ गई, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। sin x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x और x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, लिमिट फिर से लगा देंगे और -1/6 हमारा चल रहा है आगे, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और ये अब बनेगा 1 खाली। तो -1/6 इंटू 1 इज 1 इज -1/6, सॉरी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -1/6। तो यही आंसर है, इससे तुम्हें 4 मार्क्स फटाक से मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें ये ट्रिक बताई कि तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करके एल हॉस्पिटल रूल लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। यही ट्रिक तुम इन सारे फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले में लगा सकते हो। ध्यान से चेक करो, कोई भी फॉर्मूला उठाओ, x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखो किसी में भी, तो ये सारे के सारे 0/0 फॉर्म बन रही हैं। ध्यान से चेक करो एक एक करके, और सब में अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा लिमिट लगाने के बाद। जैसे कि इसको प्रूफ कर लेते हैं एक बार। यहां पर इसका न्यूमरेटर ये है, तो तुम देख रहे हो x की वैल्यू a पुट करूंगा तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, a माइनस a 0, तो 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया n इंटू x की पावर n माइनस 1, a की पावर n का होगा 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का होगा 1, a का होगा 0 और लिमिट फिर से लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a। अब तुम्हें x की वैल्यू a पुट कर देनी है तो आंसर आएगा n a की पावर n माइनस 1। हो गया प्रूफ, जो इसका आंसर है ये आ गया और यही डायरेक्ट याद करना है। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले में अगर तुम अटक जाते हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और फटाक से सॉल्व कर दो। बाकी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम ये फॉर्मूला सारे रट के जाओ तो तुम्हारे 10-12 सेकंड हर क्वेश्चन में बच जाएंगे। अभी एल हॉस्पिटल रूल का बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, और तुम ज्यादा फंसो ना क्वेश्चन में। अब जैसे कि जो मैं बता रहा था, अगर तुम्हें न्यूमरेटर ना दे रखा हो तो तुम खुद से न्यूमरेटर बनाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं खुद से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0 और यहां पर x cosec x। अब तुम यहां देख सकते हो, जब तुम इसको 0 पुट करोगे तो ये 0 इंटू 0 आ जाएगा, सॉरी x हो जाएगा 0 और cosec 0 होता है इन्फिनिटी, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। cosec 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होता है तुम्हारा, याद रखना, ठीक है। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसको कैसे करोगे, इसको इसमें लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, बट प्रॉब्लम क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए। अब इसमें न्यूमरेटर तो है तुम्हारा, डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर 1 करोगे, 1 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, जो गिवन है उसी में से किसी को डिनोमिनेटर बनाना है। तो कोसेक x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x। अब यहां पर तुम हमें पता है अब लग जाएगा एल हॉस्पिटल रूल,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स, लिमिट लगानी है उसके बाद। ध्यान रखना बच्चे ये भूल जाते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के बाद भी लिमिट लगानी होती है। तो लिमिट में अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा टाइप करते हैं बच्चों। दूसरा टाइप ये है जब लिमिट किसी ऐसे फंक्शन पे लग रही हो जहां बेस भी फंक्शन हो और पावर में भी फंक्शन हो। तो इसको क्वेश्चन से समझेंगे हम, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन करेंगे, उससे ये हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है बच्चों। ये वाला टाइप बहुत ज्यादा आता है और बहुत सिंपल भी है। इसमें हमें थोड़ी सी बस बेसिक लॉग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें लॉग की नॉलेज होगी ये फटाक से हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी है लॉग की नॉलेज तो मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा, तो जितना चाहिए हमें उतना मैं बता दूंगा। बाकी मैंने लॉग के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो देख लेते हैं cos x की पावर cot x। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot x। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां पर जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो cos x आ जा रहा है मेरा 1, cos 0 हो जाएगा 1 और x की वैल्यू यहां 0 पुट करूंगा तो cot 0 क्या होता है। देखो तुम ऐसे याद रखो cot x क्या होता है, cos x बाय sin x। दोनों की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये फॉर्म आ गई 1 की पावर इन्फिनिटी। यहां से भी तुम पता लगा सकते हो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसकी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी वो ये आएंगी 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इन तीनों में से अगर कोई भी फॉर्म आती है तो तुम ये वाला मेथड लगाओगे जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इसमें तुम डायरेक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 नहीं लिख के आ सकते, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है एकदम। अगर तुम मेथड याद रखोगे तो फंसोगे नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चन में। मान के चलते हैं इसका जो आंसर आएगा वो P आएगा। अब हमारा एम ये है बच्चों कि हमें P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 12th क्लास में हमने पढ़ा है जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम लॉग लेते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। सेम यहीं पर करना होगा और उसी का लिंक बना के इसको याद रखो कि जो डिफरेंशिएशन की 4th या 5th एक्सरसाइज है उसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम लॉग लेते थे डिफरेंशिएट करने के लिए। इसमें भी हमें बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां लॉग ले लेते हैं पूरे पे और यहां पर भी लॉग ले लेते हैं P के ऊपर। तो RHS तो हमारा log P बन जाएगा। अब मैं तुम्हें यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो log है ना, log लिमिट का कुछ नहीं बिगाड़ता है और ना लिमिट log का कुछ बिगाड़ती है। सिंपल log का ये बाहर और अंदर मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, लिमिट log के अंदर बाहर मूव कर सकती है। तो हम इसको उठा के बाहर रख देते हैं। अगर ये बाहर होती तो अंदर भी ला सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की बात सेम ही होती है। तो इसको उठा के बाहर रखेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों, यहां पर हो जाएगा log cos x की होल पावर cot x। तो अब हमें log की प्रॉपर्टी पता है तो तुम यहां से बच्चों आइडिया लगा लोगे कि पावर आगे आ जाएगी। तो cot x आगे आएगा, क्या बन जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x आ गया आगे और log ऑफ cos x बचा, ठीक है। यहां पर मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। log a की पावर b लिखा हुआ हो तो ये पावर आगे आ जाती है, ये बन जाता है b ऑफ log a, ठीक है। यहां पर देखो ये हमारा log p है, ठीक है। ये cot x हो गया हमें। जैसे ही हम इसको 0 पुट करेंगे यहां पर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये cot 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, cot 0 की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी और यहां पर cos 0 की वैल्यू आएगी 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। ध्यान रखना बच्चों, ये हमेशा log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से ये बन जाएगा 0। तो
जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई ये वाली, ठीक है। जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आते ही फट से ध्यान लगा लेना कि एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल के लिए अब दोबारा से बैक आते हैं। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन करने होते हैं, फिर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है और फिर लिमिट लगा देनी होती है। तो अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x, तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ cos x डिवाइड में cot x बन गया हमारा नीचे 10x और ये हमारा log p चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंशिएशन। यहां पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगेगा। तो log ऑफ cos x का क्या आएगा? 1/cos x और cos x का करेंगे तो माइनस sin x डिवाइड में 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां और फिर यहां पर लिमिट लगेगी x टेंड्स टू 0। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये न्यूमरेटर में sin x है, ये cos x नीचे चले जाएगा sec स्क्वायर x के साथ और क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ sin x डिवाइड में cos x इंटू sec स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा LHS हो गया और RHS में हमारा अभी भी log p चल रहा है। अब यहां से cos x और sec x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक sec x को cos x काट देगा। ये sec x होता है 1/cos x, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x इंटू cos x इक्वल टू log p। तो यहां से x की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा हमारा 1, sin 0 हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 1 0, तो LHS में आ जाएगा हमारा 0। अब 0 कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, 0 आंसर हो सकता है। जब भी 0 आए तो खुश होकर लिख देना कि 0 है, सही है। 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, वो आंसर हो सकता है। बट ध्यान रखना 0 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर था p। हमारी जो ये 0 वैल्यू आ रही है बच्चों, ये log p की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब log p की वैल्यू 0 है तो ध्यान करो p की वैल्यू क्या होगी? log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि p जो है हमारा 1 रहा होगा। तो यहां से लिख सकते हो तुम p इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर आया 1। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ये होगा एक मिनट, मैं तुम्हें log सॉल्व करना सिखा देता हूं। यहां इसको रब करते हैं। देखो log हम ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर ये 0 की जगह कुछ और आ जाता तो कैसे सॉल्व करते? log a b इक्वल टू c आ रहा है, ठीक है। यहां बेस a है और यहां बेस कुछ नहीं है। अगर बेस कुछ नहीं होता तो बेस होता है e, यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, बट वो गलत है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट नहीं होता, ये यूलर्स कांस्टेंट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो ये यूलर्स कांस्टेंट होता है। जब भी log ऐसे लिखा होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? a की पावर c इज इक्वल्स टू b। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारे पास लिखा हुआ हो log 2 और यहां पर हो 8 और इसका आंसर तुम्हें निकालना है। तो मान लेते हैं इसका आंसर है x, तो 2 की पावर x चढ़ाएंगे तो 8 आएगा। तो 8 की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी? 3। log को सॉल्व करते हैं ऐसे। एक्सपोनेंट को लिखने का दूसरा तरीका होता है log, ठीक है। तो इसी तरीके से जब तुम इसको सॉल्व करोगे e की पावर 0 चढ़ाओगे तो आएगा p। तो यहां से p की वैल्यू तुम कह सकते हो e की पावर 0 आएगी, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू होती है 1। तो p की वैल्यू एट द एंड भी 1 आएगी, या फिर log में किसी की भी वैल्यू 0 आए तो डायरेक्ट आंसर 1 लिख देना, ठीक है। तो यहां पर हमारे ये दोनों रूल कवर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि log में अगर नहीं, लिमिट में अगर हमें
RHS की वैल्यू दे रखी हो और बीच में वेरिएबल्स दे रखे हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। और हमें कुछ सीरीज पढ़नी है sin x tan x ex की, ठीक है, वो सीरीज हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा लिमिट्स तैयार हो जाएगा। और बेसिक्स ऑफ लिमिट मैं पहली वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।